रतनपुर गांव में घुसते ही शहर से आया अयान कुछ असहज महसूस करने लगा था। उसके साथ ही 12 साल की बहन सिमी, जो उत्साह में गांव की हर चीज को छूना चाहती थी। गांव पुराना था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वो थी चुप्पी। यहां बच्चे नहीं खेलते, औरतें जल्दी दरवाजे बंद कर लेती थी और शाम होते ही गांव अंधेरा हो जाता था, भले बिजली हो। नानी ने साफ शब्दों में कहा, पीपल के पेड़ की तरफ न जाना, और अगर झूले को हिलता देखो तो आंखें बंद कर लेना। अगले दिन खेतों के पार जाते हुए बच्चों की नजर एक बड़े पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ से लटक रहा था एक पुराना लाल झूला, जो किसी और समय का लग रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी झूला धीरे धीरे खुद हिल रहा था। सिमी बोली, भैया झूलूं क्या? अयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। नहीं, नानी ने मना किया है। पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, जैसे किसी ने कहा हो, झूलो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। अयान मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उस रात अयान को एक सपना आया। एक छोटी लड़की लाल फ्रॉक में झूले पर बैठकर झूल रही थी, लेकिन जैसे ही झूला हिला, लड़की की गर्दन घुमा गई। पूरा चक्र घुमाकर उसकी आंखें अयान की तरफ आ गई। उसने धीरे से कहा, अब मेरा नंबर नहीं, तुम्हारा है। अयान की नींद खुली, मगर कमरे में हल्की सी झूले की चूंचू की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह दादी ने चुपचाप अयान को बुलाया। जिस झूले को तुमने देखा, वहां लाजो नाम की लड़की की आत्मा रहती है, दादी ने बताया। लाजो की मां उसे गांव में सबके सामने पीटती थी। एक दिन गुस्से में उसे झूले से बांधकर मार डाला। लाजो की आत्मा वही रह गई। अब वो बच्चों को झूला देती है, पर उतारती नहीं। अयान और सिम्मी का दोस्त मोहन आया। उसे भूतों में यकीन नहीं था। झूला क्या चुड़ैल झूलती है, मैं भी देखता हूं। मोहन ने जैसे ही झूले पर बैठना शुरू किया, झूला अपने आप तेजी से झूलने लगा। वातावरण ठंडा हो गया, हवा रुक गई और अचानक एक चीख गूंजी, मम्मी बचा लो। जब अयान और सिम्मी भागकर पहुंचे, झूला खाली था। मोहन गायब था, सिर्फ उसकी चप्पलें और एक टूटी कलाई की हड्डी वहां थी। मोहन के लापता होने पर पुलिस आई। पूछताछ हुई, लेकिन कोई गांव वाला कुछ नहीं बोला। एक बूढ़ा आदमी बोला, जिसने भी झूले से खेला वो कभी घर नहीं लौटा। रात को अयान और सिम्मी ने देखा, नानी पूजा कर रही थी और एक मिट्टी की गुड़िया को झूले से बांध रही थी। रात में सिम्मी को किसी ने पुकारा, एक लड़की की आवाज में, सिमी चलो झूलते हैं ना, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। सिमी नींद में बाहर निकल गई। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अयान ने समय रहते पकड़ लिया, लेकिन सिम्मी की आंखें एकदम सफेद थी और उसकी आवाज बदल चुकी थी। मुझे झूलने दो, एक बार और। गांव का तांत्रिक आया। उसने बताया कि झूले की डोरी मानव बालों से बनी है और उसमें आत्मा बंधी हुई है। अगर डोरी ना काटी गई तो हर साल एक बच्चा ले जाएगी। रात को विशेष अनुष्ठान हुआ। झूले की डोरी को जलाया गया। आत्मा की चीखें गूंज उठीं, तुमने मेरा खेल खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हारे सपनों में झूलूंगी। तांत्रिक ने बताया, लाजो की आत्मा को शांति चाहिए। उन्होंने उसकी पुरानी मां की तस्वीर और एक गुड़िया झूले के नीचे रखकर उसकी विदाई की कोशिश की। कुछ देर बाद पीपल का पेड़ अपने आप झुका, जैसे उसने किसी को अलविदा कहा हो। सिमी धीरे धीरे सामान्य हुई। अयान और सिमी शहर लौट आए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर एक रात अयान ने देखा, बालकनी में रखा उसका झूला अपने आप हिल रहा था और वहां बैठी थी वही लाल फ्रॉक वाली लड़की। धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती हुई, अब तो तुम्हारे पास भी झूला है ना,